मॉर्निंग बच्चों, जैसा कि आप लोग पढ़ रहे हो मैथ का ये जो है पहला लेसन में जो है वास्तविक संख्या में आप लोगों को बनाने के लिए दिया गया था। आप लोग बनाए भी होंगे। आज ये क्वेश्चन जो है हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं। चैप्टर का भी किया मैंने और उसमें से क्वेश्चन जो है बाकी है उसको थोड़ा सा आज देखेंगे। आप लोगों ने यहाँ तक बना लिया होगा। देखिए आज 4 नंबर वाले है ना, इस टाइप का क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। ये क्वेश्चन क्या है उसको समझिए। मैंने इसका जो है क्वेश्चन कहा था कि ये कभी कभी परीक्षा में पूछ देता है, इसलिए इसको इग्नोर नहीं करना है, इसको भी देख लेना बढ़िया से। करना क्या है इसको समझिए। ऐसे सवाल जब रहेंगे तो इसको करना क्या होता है। सबसे पहले जो है यहाँ पर ऐसे सवाल है कि फोर का पहला बता रहा हूं उसमें क्या करना है। 4 का पहला है, कह रहा है कि दिखाए कि एक धनात्मक पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप में होता है जहां q एक पूर्णांक है, और फिर दिखाए कि धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग 8n + 1 का रूप होता है जहां n पूर्णांक है। तो बच्चों इसमें सबसे पहले मैंने बताया था, अगर जो ना भी पढ़े हो तो कोई बात नहीं। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, 2 लाइन लिखना होता है। क्या लिखना होता है, किताब देखिए आप लोग, है ना। क्या लिखना होता है ये देखिए, इसके साधित प्रश्नों को ध्यान में देते हुए चलेंगे। क्या लिखना है, लिखना यही है इसमें भाग एल्गोरिथम से। हाँ बोलिए, भाग अलहल में क्या लिखेंगे, भाग एल्गोरिथम से ए और बी धनात्मक पूर्णांकों के लिए भागलेमा से, है ना, भागलेमा से, ऐसा लिखते हैं हम लोग, भागलेमा से, कॉमा। ये जो कंडीशन बताए थे उस कंडीशन को लिखिएगा, a = bq + r, वेयर जहां हम लोग कहे थे कि r जो है >= 0 बट <b। अब सवाल को यहाँ देखना है क्या क्या लिखा हुआ किस रूप में। आप लोगों को मैंने बताया था कि देखो बच्चों, जब भी सवाल ऐसा पूछता हो तो इसमें ट्रिक थोड़ा यही है कि 4 यहाँ पर रखा हुआ है, तो 4 रखा हुआ है। आप लोगों को यहाँ पर b रखना पड़ेगा, यहाँ b = 4। जब b = 4 रखते हैं तो इसमें देखिए, इसमें से वैल्यू जो है इस तरीके से हो जाता है। b के स्थान पर 4 रख देंगे, 4q + r, और इसको भी हम देख लेते हैं। ये जो लिखा हुआ है जहां वाला में, यहाँ कंडीशन जो है उसमें भी हम b का वैल्यू हम 4 बैठा देंगे। इसका खास अर्थ क्या हुआ, b का वैल्यू हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। ये देखिए, अब इससे हमें क्या क्या पता चलता है इसको ध्यान देना है। यहाँ पर r का मान निकलेगा, r का मान कहाँ से जाएगा, 0 जाएगा, 0 से जाएगा, 1 जाएगा, 2 जाएगा, 3 जाएगा, 4 नहीं जाएगा, 4 से छोटी कह रहा है। तो यहाँ पर क्या देखे, r बराबर कौन वैल्यू आया, 0 1 2 3। अब बच्चों यहाँ पर सवाल देखना होगा कि सवाल में क्या कहा, एक धनात्मक विषम पूर्णांक। अब इसमें देखेंगे विषम कौन कौन है, यहाँ विषम लेनी है। क्या यहाँ विषम, यहाँ विषम संख्या कौन कौन हो गई,
विषम। तो बच्चों विषम संख्या कौन कौन हो गई यहाँ पर? विषम संख्या को लेना है, 1 और 3 है। तो r का यहाँ पर वैल्यू यहाँ पर निकला 2 विषम, यहाँ पर r का वैल्यू निकला 2 विषम लेना। तो विषम में दो मानों को हम लोग देख लिए कि 1 है और कितना है 3 है। अब इसी को मैं यहाँ पर बैठाऊंगा r के जगह पर। r के जगह पर एक बार कितना बैठाना होगा 1 और एक बार कितना बैठाना होगा 3, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर r का विषम मान यहाँ पर हो गया ये, तो r बराबर इवन हो गया। अब यहाँ पर पुट करेंगे बारी बारी से। तो अब देखो आगे हम चलते हैं। विषम मान कितना निकल गया 1 और 3। तो यहाँ रखिए a बराबर 4q + 1, ठीक है। और ये आप जब r बराबर कितना रखता हूं, जब r बराबर 1 लेने पर, उसी तरीके से r बराबर 3 लेने पर, क्योंकि विषम ही लेना है। क्या लेना है विषम। तो 4q + 3। अब देखो बच्चों ये मिला कि नहीं मिला, यहाँ मिल गया। तो आपको देखना है 4q + 1 4q + 3 के रूप में होता है। तो एक प्रश्न यहाँ से हम लोग दिखा दिए। अतः लास्ट में लिखोगे यहाँ पे, अतः ये जो है लैंग्वेज है ना, ये जो लैंग्वेज देख रहे हो यही लिखना है। एक धनात्मक पूर्णांक किस रूप में हुआ 4q + धनात्मक विषम पूर्णांक, यहाँ पर डालना है विषम पूर्णांक। धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप में होता है। तो ये हो गया पहला पार्ट सवाल का सिद्ध। अब इसमें 2 क्वेश्चन है, एक पार्ट और नीचे से है। क्या है नीचे से, देखिए नीचे से क्वेश्चन कर रहा है, फिर दिखाएं कि धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग जो निकाले हो उसको वर्ग करना। क्या करना है वर्ग करना है। अब वर्ग करने के लिए तो सबसे पहले इसको उतार लीजिए आप लोग, इसको सबसे पहले उतार लीजिए, जल्दी जल्दी, देरी मत कीजिएगा। जल्दी से उतारिए, देर मत कीजिए। चलिए तो इस क्वेश्चन का दूसरा भाग फिर मैं बताने जा रहा हूँ। अभी आप लोगों ने निकाला 4q + 1 या 4q + 3 के रूप में होता है। अब नेक्स्ट है किसका, इसका वर्ग। तो नेक्स्ट हो गया। चलिए
हो गया दादा, लिखो लिखो ना, लिखो। नेक्स्ट बच्चों हम लोग देखेंगे यहाँ पर जो पूर्णांक आया है ना, जो पूर्णांक कौन कौन आया। प्रथम पूर्णांक जो है, प्रथम धन पूर्णांक जो है, प्रथम धन ना, विषम पूर्णांक कितना आया, विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक कितना है, तो देखिए एक a बराबर कितना आया 4q + 1। अब देखो इसको हम वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग कीजिए, वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे करने पर, तो चलिए भाई a का होल स्क्वायर हो गया और 4q + 1 का होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से देखिए इसको आप लोग a + b के फार्मूला पर तोड़ लीजिए, a का स्क्वायर + 2ab और प्लस में 1 का स्क्वायर। अब यहाँ से इसको तोड़िए, 16 और 4 दूनी 8q + 1। अब यहाँ से बच्चों देखो इसमें से 8 कॉमन ले लीजिए, 8 कॉमन लेने के बाद ये बचता है और ये 8 लेने के बाद यहाँ पर q बचता है +1। अब इसको हमें मान लेना है, माना यहाँ पर 2q + q बराबर a। अब यहाँ पर देखिए तो ये क्या हो गया, अतः a बराबर क्या हो गया 8m + 1। अब यहाँ से हमको दूसरा भी करना है, दूसरा धन पूर्णांक कितना था, दूसरा धन पूर्णांक, इसमें धन पूर्णांक, विषम धन पूर्णांक, विषम है, ये भी है विषम जो निकाले थे। a बराबर क्या निकाले थे 4q + 3। अब इसको भी वर्ग कर लीजिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो इस तरीके से यहाँ पर a² 4q + 3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर से हम करेंगे 4q का होल स्क्वायर + 2 × 4q × 3 प्लस में 3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से 400 को 16q स्क्वायर + 4 दूनी 8 24q और +3 9। अब यहाँ से देखिए 16q स्क्वायर और 24q + 8 + 1। अब 8 + 1 क्यों तोड़ा, क्योंकि 8 कॉमन निकालना है, 8 निकाल लीजिए, 8 दूनी 16 और यहाँ बच्चे आती है 24 और यहाँ हो गया 1 प्लस में 1। अब यहाँ पर इसको फिर हमको क्या मान लेना है, m मान लेना है। m मानने के बाद क्या हो गया, माना यहाँ पर दोबारा, माना ये क्या है भाई कि 2q² + 3q + 1 बराबर a। ये भी रूप आ गया, a बराबर क्या आ गया, a बराबर मतलब a² बराबर कितना बराबर, a² बराबर वर्ग, a² बराबर 8m + 1। तो देखिए यहाँ पर भी इस रूप में आया और यहाँ पर भी इस रूप में आया। तो वही तो कह रहा था कि इसी जो है निकाले थे हम लोग, उसका वर्ग करने पर इस रूप में आता है। तो इस तरीके से आप लोग को बनानी है, इस तरीके से आप लोग को हल करनी है। बच्चों ये समझ में आ गया? तो अभी एक बार बैक में कर रहा हूँ, फिर दोबारा समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। चलिए ऐसे सवाल के लिए हमको क्या करना है, जब भी ऐसा सवाल रहेगा तो आपको लिखना है कि भाग एल्गोरिथम से a और b धनात्मक पूर्णांकों के लिए भागलेमा से क्या है यहाँ पर बच्चों, ये जो है यहाँ पर भागलेमा से लिखेंगे। यहाँ पे क्या है, ये जो कंडीशन है
ये कंडीशन को खूब उतारेंगे और यहाँ पर ये लिखूंगा। यहाँ पर v का वैल्यू हमें इसको समझते हुए आप लोग यहाँ पर रखना है। v का वैल्यू 4 रखा, उसके बाद में 4 रखने के बाद यहाँ पर जहाँ जहाँ v है वहाँ आप लोग 4 रख दीजिए। अब इस कंडीशन को समझिए। इस कंडीशन से हमको यहाँ पर आपका सवाल में जो कह रहा है वो सवाल में कह रहा है विषम धन पूर्णांक। फिर r का मान यहाँ निकल गया तो विषम r कितना निकला यहाँ से? विषम r कितना निकल के आया? विषम r लेना है इसमें से। किसको किसको? विषम 1 3। अब वही 1 3 अब इसमें बैठा देना है r के जगह पर। तो एक बार 1 रखा तो ये हो गया इसका a बराबर 4q प्लस 1। अब कितना रखूंगा? r बराबर 3। यही दो मान होगा, ये 2 नहीं होगा, 0 नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट बोल दिया विषम लेना है। क्या लेना है? विषम। तो यहाँ पर से हो गया r बराबर 3, तो a बराबर 4q प्लस 3। देखिए यहाँ पर सवाल में इस रूप में आ गया होता है, तो ये लैंग्वेज मैंने यहाँ पर से लिख दिया। ये हो गया सवाल। अगला देखिए, इसमें वर्ग कह रहा था, फिर दिखाएं कि धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग 8m प्लस 1 के रूप में होता है। तो उसको जो निकाले थे, ये निकाले थे और ये निकाले थे, इन दोनों को क्या करना होगा? वर्ग करना होगा। क्या करना होगा? वर्ग करना होगा। तो वर्ग यहाँ पर मैंने बतलाया, वर्ग किया। तो देखिए वर्ग करने पर, क्या करने पर? वर्ग करने पर। तो वर्ग कर दिया। अब यहाँ से दोबारा देखेंगे a स्क्वायर और वर्ग होल स्क्वायर। अब इसको वर्ग कर लीजिए। वर्ग करने, वर्ग का फॉर्मूला है a प्लस b का होल स्क्वायर पर तोड़ लीजिए और 4 चौका 16 दिए, हो गया कंप्लीट। यहाँ से कॉमन निकाल लीजिए 8 निकालने के बाद यहाँ पर जो बच रहा है इसको मान लीजिए m। क्या मानना है बच्चों? m का रूप ये जो है ना, a स्क्वायर बराबर इतना निकल गया। देखिए अगर मान लिया कि आप यहाँ से इस तरीके से लिख रहे हो तो यहाँ पर क्या करना है? डेट इम्प्लाई देना है। क्या देना है? डेट इम्प्लाई। ये डबल बराबर, ठीक है ना, इस तरीके से लिखना है। इसमें भी वही काम करोगे। अब इसका भी वर्ग एक बार निकाला जा रहा है। देखिए यहाँ से ये वर्ग निकाला जा रहा है, अब वर्ग निकाला जा रहा है। हाँ, ये सब चीज जरूर देना है, अच्छा लगे, है ना। लिखने का तरीका भी यहाँ से थोड़ा सा विकसित करना है। 4q प्लस 3, ये समझ में आया सभी को? a प्लस a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 3 का स्क्वायर पर तोड़ दिया a स्क्वायर। चलिए, तो इस तरीके से यहाँ से देख रहे हैं, ये 9 है, इसको 8 में और 1 में तोड़ लिया। क्यों तोड़ा? क्योंकि इसमें से कॉमन निकालना है। क्या करना है? कॉमन निकालना है। कॉमन निकले 8, तो यहाँ पर प्लस में हो गया 1, तो इसको पूरे के पूरे मान लिया हुए m, दोबारा यहाँ पर m माना गया। तो मतलब यहाँ पर इस रूप में आ गया a स्क्वायर बराबर 8m प्लस 1। लास्ट में वही लैंग्वेज लिख देंगे, लास्ट में वही लैंग्वेज लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अतः धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग 8m प्लस 1 के रूप में होता है। लिखिए नीचे, नीचे लिखिए सभी बच्चे। अतः ये लैंग्वेज धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग, अतः धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग अतः धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग 8m प्लस 1 के रूप में होता है। सिद्ध हो गया। अब इसका दूसरा सवाल लेता हूं बच्चों, ध्यान से समझेंगे।
क्या कह रहा है, दिखाएं किसी धन पूर्णांक का वर्ग 4m+2 या 4m+3 के रूप में नहीं होगा। तो आइए ये लैंग्वेज फिर लिखिएगा। क्या लिखे थे पिछले में क्या लैंग्वेज लिखे थे? हाँ, हल करते हुए क्या लिखे थे? शुरू से बोलो। भाग एल्गोरिदम से ए और बी धनात्मक पूर्णांकों के लिए हाँ, यहाँ पर लिखते हैं हम लोग क्या, भाग लेमा से। ये सब लिख करके दोबारा यहाँ पर हम क्या लिखूंगा, ए बराबर कंडीशन जो है, क्या कंडीशन था, BQ प्लस R। जहाँ यहाँ पर लिखना है, जहाँ क्या है भाई, R इज ग्रेटर इक्वल टू 0 बट लेस देन B। अब इसमें आपको यहाँ पर भी यहाँ B बराबर 4 रखने पर रखते हैं, रखने पर रखिए इसमें, तो क्या निकल के आया, A। ध्यान से देखिएगा, यहाँ से A बराबर B के जगह पर कितना रखा, 4Q प्लस R, ये तो लिखा गया। अब इसके बाद में यहाँ देखिए, जहाँ वाला में क्या कंडीशन था, देखें ये कंडीशन था तुम्हारा 0 R है ना, R इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और बट लेस देन, यहाँ पर B का वैल्यू कितना रखना है, 4। तो यहाँ से R निकला कितना, 0 1 2 3। अब यहाँ पर बारी से वैल्यू रखूंगा। अब यहाँ पर धन पूर्णांक बोल रहा है, उसका वर्ग करना है। इसमें बच्चों यहाँ ध्यान देना है, कोई विषम और सम लेना नहीं है, यानी कि पूरे के पूरे आपको लेना है। अब यहाँ पर आ जाइए, क्या करूँगा, जब यहाँ पर रखेंगे हाँ, तो यहाँ पर वर्ग करना है। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, क्या करना है, वर्ग करना है। क्या करना है, वर्ग करना है। तो वर्ग करने के लिए आपको ध्यान देना है। चलिए इतना तक उतारिए पहले, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अगला पेज में। तो बच्चों आप देखो, यहाँ पर हम बारी से R बराबर 0 रखने पर क्या निकल के आएगा, A बराबर, जब यहाँ पर R बराबर 0 है तो A बराबर निकल के आया 4Q प्लस 0। दैट मीन्स A बराबर 4Q। तो ये हो गया पहला। जब यहाँ पर R बराबर, फिर रखेंगे 1, कितना रखूंगा, तो A बराबर 4Q प्लस 1 होगा। यहाँ पर फिर लिखेंगे, जब R बराबर 2 रखूंगा तो A बराबर 4Q प्लस 2 होगा। फिर दोबारा यहाँ से जब R बराबर 3 रखूंगा तो A बराबर होगा 4Q प्लस 3। अब देखो इतना ही तक नहीं है, ये तो हो गया वर्ग भी करना है। देखिए पूर्णांकों का वर्ग करना है। क्या करना है, वर्ग। जब नहीं वर्ग बोलता तो यहीं तक खत्म हो जाता सवाल, है ना। लेकिन वहां पर क्या एक स्टेप बढ़ाया, वर्ग करने के लिए। तो ये वर्ग बस यहाँ पर R के स्थान पर बदलते हुए चले गए, 0, एक बार 1, एक बार 2, एक बार 3। तो अब देखो बच्चों, यहाँ से आपका जो रूप आया, यहाँ पर 4 वो आया, A बराबर 4Q। दूसरा आया A बराबर 4Q प्लस 1। तीसरा क्या आया,
4q, है ना। a बराबर क्या आया 4q प्लस 2। अगला आया a बराबर 4q प्लस 3। अब सवाल से कह रहा है वर्ग करना है, तो सभी का वर्ग, सभी का वर्ग क्या होगा भाई वर्ग। यहाँ पर देखिए a स्क्वायर, यहाँ पर हो गया 4q का होल स्क्वायर, ये क्या निकल के आया 16q स्क्वायर। इसको भी भर कर लेता हूँ a स्क्वायर, डायरेक्ट फॉर्मूला 4q प्लस 1 का होल स्क्वायर में, यहाँ पर 4q का होल स्क्वायर प्लस 2a और b का स्क्वायर। चलिए 4 को 16 q स्क्वायर प्लस 4 8q प्लस 1। अब यहाँ पर देख लीजिए इसका कितना आएगा a स्क्वायर बराबर, डायरेक्ट अगर लिखूं 16q स्क्वायर प्लस 4 दूनी 8 दूनी 16q प्लस 4। अब यहां से देखिए इसका स्क्वायर कितना आएगा, इसका स्क्वायर आएगा यहां से 16q स्क्वायर प्लस 4 12 12 दूनी 24q प्लस 9। क्लियर है, इतना क्लियर हो गया। अब यहां पर दिखाना है क्या बोल रहा है इसको देखिए। इसको अगर तोड़ रहे हैं तो 4 इंटू 4 क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको अगर तोड़ देता हूँ तो 8 निकालिए नहीं 4 निकालिए, इसमें 4 ही निकालना है, क्योंकि सवाल में यहाँ जिस रूप में कह रहा है उसी तरीके से निकालना है, यहाँ जैसे बोल रहा है उसी रूप में निकालना है। तो 4 यहाँ पर से निकाल लीजिए, तो 4 निकालने के बाद क्या बचता है 4q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। अब यहाँ से भी इसी तरीके से, यहाँ से हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर इसमें भी हम लोग देखेंगे क्या है भाई। अब यहाँ से देखेंगे a स्क्वायर, इसमें से भी निकाल लीजिए, आपको 4 निकाल लीजिए, 4 निकाल लीजिएगा तो क्या बचेगा 4q स्क्वायर और यहाँ पर 4q और प्लस में 1। ठीक है। अब यहाँ पर भी देखिए a स्क्वायर बराबर इसमें से निकालना होगा, यहाँ से 9 को 8 कर दीजिए, क्या कर देना है तो 16q स्क्वायर प्लस 24q और प्लस में 8 प्लस 1, 9 को लिख दिया 8 प्लस 1। अब यहाँ से कॉमन निकालिएगा, तो कॉमन निकालिएगा तो 4 निकालिएगा 4q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 2 और प्लस में 1। अब बच्चों गौर करेंगे यहाँ पर गौर करेंगे कि इसको अगर m मान लें, इसको अगर m मान लें, इसको अगर m मान लें, इसको अगर m मान लें तो क्या क्या आता है। तो यहाँ पर हमको मान के चलेंगे अगर, तो ये हो गया 4m और ये हो गया 4m प्लस 1, ये हो गया है ना a स्क्वायर बराबर यहाँ से 4, इसको मान लिया m तो m, और यहाँ पर भी आ गया a स्क्वायर बराबर 4m प्लस 1। देखो इसमें बच्चों ध्यान दीजिए, सवाल जो है देखिए यहाँ से ये 2 वाला 3 वाला तो नहीं आया, तो इस सवाल में आपको ऊपर में लिख दिया नहीं होगा, तो आप पहला भी सिद्ध कर दिए और दूसरा भी सिद्ध कर दिए, क्योंकि ये किस रूप में होता है 4m प्लस 1, 4m प्लस 1 होता है इस रूप में, लेकिन कौन नहीं होता, हाँ 4m प्लस 2 नहीं है, 2 नहीं है बच्चों, नहीं है, और 3 भी नहीं है, नहीं ना है। तो बस अंतिम में यही लिख देना है, अंतिम में यही लिखना है आप लोग को। अतः यहाँ लिखना है यही, अतः
सवाल का वही पंक्ति लिख दीजिए। अतः किसी, अगर ये आएगा तो ये लिख देना, अगर या करके अथवा करके दिखाना है ना, लिख देना। अतः किसी धन पूर्णांक का वर्ग 4m + 2 या 4m + 3 है ना रूप में नहीं होता है। इसी को हम कर सकते हैं, अर्थात किसी धन पूर्णांक का वर्ग इस रूप में होता है 4m या 4m + 1 के रूप में होता है। जो बच्चों यहाँ पर देखे, यहाँ पर जो होता है तो वो दोनों टाइप के पूछ सकता है, इसलिए आपको घबराना नहीं है। जैसे कहेगा वैसे आपको यहाँ पर देखते हुए चलना है। तो इतना क्रियाक्रम कभी कभी पूछता है परीक्षा में, घबराना नहीं है। तो बच्चों यहाँ से देखेंगे हम लोग इस तरीके से बना दिए। अब यहाँ पर भी आगे बढ़ते हैं, तीसरा नंबर सवाल देखते हैं। तीसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है, जल्दी जल्दी देखेंगे। इसी तरीके से बोलिए, लैंग्वेज में क्या लिखते हैं, याद हो जाना चाहिए। लैंग्वेज क्या लिखते हैं, लैंग्वेज में भाग एल्गोरिदम से ए और बी धनात्मक पूर्णांकों के लिए ये भाग लेमा से, यहाँ तो लिखना ही लिखना है, भाग लेमा से। क्या लिखते हैं, कंडीशन लिख देना है, ए बराबर BQ + R। यहाँ कंडीशन क्या होता है, कंडीशन पूछता ऑब्जेक्टिव है ना। हाँ बिल्कुल, कंडीशन तो रट जाना बच्चों, गड़बड़ नहीं, 1 नंबर क्वेश्चन का दे देता है। तो यहाँ पर हम लोग b बराबर 2 लेने पर, क्योंकि वर्ग इसमें है तो वर्ग में है, वर्ग में भाग देना है तो 2 लीजिए। यहाँ से क्या होगा लेने पर, a बराबर क्या हो जाएगा, b के जगह पर 2 रख दो, b के जगह पर 2 रख दो, और r यहाँ पर भी कंडीशन में उसी तरीके से काम करोगे। क्या कंडीशन है, r और ये 2। अब बताइए इसमें वैल्यू r का यहाँ पर कौन कौन निकला, 0 और 1, 0 और 1। अब देखिए यहाँ से, अतः यहाँ से r बराबर अगर 0 देते हैं तो a कितना निकल के आता है बच्चों, 2q। और फिर कितना आता है, जब r बराबर 0 रखते हैं, जब r बराबर 1 रखते हैं तो कितना होगा, a बराबर 2q + 1, इतना तो हो जाएगा। अब देखिए इसको हमको अभी वर्ग करना है, तो वर्ग करना है, द्वारा यहाँ पर वर्ग करना है। वर्ग कीजिएगा, ये हो जाएगा क्या, 4q², अब ये हो जाएगा 4q² + 4q + 1, है ना। तो यहाँ पर वर्ग कीजिएगा। अगर यहीं पर बना देता हूँ तो देखिए ऐसे आप लोग लंबा करके लिखिएगा, यहाँ पे मैं यहीं पर बना देता हूँ। वर्ग करने पर, इस संयुग्मों को वर्ग करने पर वर्ग करिएगा तो a² बराबर आएगा यहाँ पर 4q²। ये पहला से आया, क्या आया, पहला से। दूसरा से यहाँ पर क्या था, क्योंकि a बराबर क्या है, 2q + 1, इसको वर्ग करेंगे तो क्या हो गया, 4q² + 4q + 1। बच्चों यहाँ से देखेंगे 4 निकाल लो और q² + q कर लीजिए।
और प्लस में 1 बचेगा, इसको हम m मान लीजिए +1। यहाँ पर भी हम इसको अगर यहाँ पर देखेंगे, अगर इसमें हम भाग 4 से दिए, किससे दिए 4 से, तो 4 से दिए तो शेष पर पूरा पूरा कट जाएगा, तो शेष पर इसका क्या बचेगा 0। क्या बचेगा, इसमें 4 से, इसमें 4 से भागा दिए तो ये तो कटेगा, लेकिन ये बचेगा, तो कितना शेष बच गया 1। बस वही चीज हम कर देना है। अब इसके बाद क्या लैंग्वेज में लिख लेना है, लैंग्वेज में वही लिख लेना है। अतः एक पूर्णांक के वर्ग में 4 से भाग दिया जाए, कितना से 4 से, इसको 4 से भाग देंगे तो पूरा पूरा कट गया। जब पूरा पूरा कोई कट जाता है तो शेष कितना बचता है 0, तो इसमें बचेगा शेष 0। यहाँ पर मैं भागा अगर दे दूं a² भागा 4, तो आपको यहाँ से पूरा पूरा कटने का बात है। जब कट गया तो शेष कितना बचेगा 0। तो यहाँ पर 4q से लगा दिया, यहाँ से चलिए, तो यहाँ पर शेष बच गया 0। शेष पूरा पूरा भाग लग गया इसमें, तो शेष हो गया इसका 0, और इसका शेष कितना हो जाएगा, अगर 4 से भागा इसमें दे दिया तो कितना होगा 1। 4 से भाग देने पर, अब यहाँ पर a² 4 कर लीजिएगा, तो कटने वाला इसमें किससे है 4, तो ये लगेगा, बचेगा कितना शेष, हाँ ये शेष इसके लिए बच गया 1। इस तरीके से लिखिएगा लैंग्वेज। लास्ट में लैंग्वेज क्या लिखोगे लास्ट में, अतः, बिल्कुल, अतः एक धन पूर्णांक के वर्ग में एक सवाल को लिख देना है, अतः करके। क्लियर, रहिए, दूसरा सवाल बच गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। ये देखो इसी तरीके से आपको लैंग्वेज यहाँ तक लिखना है, और लैंग्वेज लिख करके वही आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन कौन सा है, 4th नंबर। 4th नंबर क्वेश्चन क्या है, इसको समझिए। 4th नंबर क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है पढ़िए, सिद्ध करें कोई धन पूर्णांक 6 के इतना 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 के रूप में लिखा जा सकता है नहीं। तो चलिए भाई यहाँ पर लिखिएगा, अलहल भाग एल्गोरिदम, एल्गोरिदम से है ना ए और बी धनात्मक पूर्णांकों के लिए क्या लिखेंगे, भाग लेमा से। कंडीशन जो है वो कंडीशन को दोबारा लिखेंगे यहाँ पर। क्या है बच्चों, a बराबर बी क्यूब प्लस आर, जहाँ वही आर ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 एंड बट लेस देन बी। यहाँ पर आर बराबर, यहाँ पर बी बराबर 6 रखने पर कितना रखना है, 6 रखना है। तो आइए बारी बारी से अब यहाँ से रख लीजिए। तो ये बराबर क्या निकल के आया यहाँ से 6q प्लस आर, और यहाँ पर भी रखिएगा, तो इसका वैल्यू 6। दैट इम्प्लाइज इसका मान कितना निकल रहा है, आर का 0 से लेकर 1 2 3 4 और 5 सबको बारी बारी से इसमें रख दीजिए। जब रखिएगा बारी बारी से, तो यह जो मिलेगा a बराबर 0 रखने पर 6q, फिर 1 रखने पर a बराबर 6q प्लस 1, और 2 रखने पर 6q प्लस 2, और है ना 6q प्लस 3,
इसी प्रकार a बराबर 6q प्लस 4 और a बराबर 6q प्लस 5। तो देखो तो सवाल जो कह रहा है इस तरीके से है कि नहीं है। तो यहाँ से आप लोग ध्यान देंगे क्या है लिखा हुआ, थोड़ा ध्यान देंगे। ये देखिए हो गया क्लियर। बस इतना ही काम करना है, इसमें आज ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। अतः सवाल उतार दीजिए। अतः कोई धन पूर्णांक फटाफट लिखिए स्पीड में, पूर्णांक 6 के या कर ली दो सब। अरे के माना है, क्यों मानो, क्या दिक्कत है भाई। यहाँ के रहेगा तो दिक्कत क्या है। 6 के या सारी बात को क्यू के जगह पर के कर दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्यू के जगह पर के, यहाँ पर जो है बी के मान के चल लेंगे, क्या दिक्कत है, के रह जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाइए जल्दी जल्दी फटाफट। या सारा सवाल उतार लेंगे यहाँ। 6k प्लस 1 या 6k प्लस 2 या 6k प्लस 3 या 6k प्लस 4 या 6k प्लस 5 के रूप में होता है। चलिए बच्चों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बना लीजिएगा, यहाँ से देख लीजिए। यहाँ से बच्चों अगला सवाल क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, सिद्ध करें कि 2 इस रूप में लिखा हुआ। बच्चों माना कि, सबसे पहले लिखना है हलाल में, माना कि, क्या मानेंगे, माना कि 6q प्लस 1 है ना, रूप के 2 पूर्णांक पहले मान लीजिए। माना कि 6a प्लस 1 एवं 6b प्लस 1 है। मान के चला इस रूप में है कि नहीं है, मान के चला। कल यहाँ पर चेंज कर दिया, ठीक है। रूप तो इस तरीके से लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ ध्यान देंगे। अब ए और बी मानना, यहाँ पर अगर लगता है कि थोड़ा सा मुश्किल होगी तो ए मत मानो, बी मत मानो। चलो भाई थोड़ा दूसरा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, यहाँ से देखिए 6 आर मान लो इसको 6 आर मान लो और 6 इसको एस मान लो। क्या मान लो, एस। हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं। अगला है प्रश्न से क्या करा है, उसका गुणनफल प्रश्नानुसार इसका 2 हो गया तो 6r प्लस 1, कुछ भी कह रहे हैं, कुछ भी मान सकते हो, r मानो, t मानो, जो भी मानना है मान लीजिए। अब कंफ्यूजन में मत रहिए। ये गुना करना है सिर्फ 6s प्लस 1 गुना करने आता है सभी को। पहला से दोनों में जल्दी करेंगे गुना प्लस 1, अब दूसरा से दोनों में। अब यहां से गुना करने के बाद आइए 6 छक 36 RS प्लस 6R प्लस 6S प्लस 1। अब बच्चों यहां से देखो, यहां से देख लीजिए 6 कॉमन ले लीजिए। तो 6 कॉमन लेने के बाद क्या बचता है उसको देखिए, 6RS प्लस R प्लस S है ना, और 1 छोटी ब्रैकेट भी डाल सकते हो। अब इसको हम यहाँ पर से मान लिया m, क्या मान लिया, तो यहाँ पर क्या रूप हो गया 6m प्लस 1, यही रूप में आया कि नहीं आया, आ गया। अतः हम सवाल को कहेंगे
यहाँ से अतः 6 प्लस 1 के रूप के पूर्णांकों का गुणनफल है ना भी उसी रूप में होता है। समझ गए बच्चों, है ना। सारा सवाल आपको जो आपको लगा होगा कि कहीं पर हम दोबारा तो वीडियो को रोक के बहुत धीरे से में आप लोग समझने का दोबारा प्रयास करेंगे। कभी कभी परीक्षा में दे देता है, इसलिए आपको मैं सारा क्वेश्चन को हल करवाते चल रहा हूँ। एक भी क्वेश्चन मैथ का नहीं छूटने वाला है, इसलिए सभी बच्चों से यही कहना है कि ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिए और पढ़ाई कीजिए। बच्चों यहाँ पर थोड़ा लेखन में हुआ है गलती, तो इसको सुधार हम कर सकते हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 4, क्या लिखा हुआ है 4 लिखा हुआ है। तो 4 के रूप में हम लोग को यहाँ पर देखना है। बच्चों यहाँ पर 4 लिखा हुआ था, 4 यहाँ पर लिख दीजिएगा 4, कोई दिक्कत नहीं। उस रूप में भी कहेगा तो उसी तरीके से। आइए गुणा करेंगे तो क्या होगा, ये देखिए सब 6 के जगह पर सिर्फ 4 लिख देना है। क्या लिख देना है 4 लिख देना है। बाकी गुणा जैसे किए तो वैसे कर लो। 6 है ना, RS प्लस 4R प्लस 4S प्लस 1। अब इसमें से निकाल लेंगे क्या, 4 कॉमन निकाल लेंगे तो क्या आएगा 4RS प्लस R प्लस S R प्लस 1। अब इसको अगर हम m मान देते हैं तो क्या हो गया भाई, यहाँ पर भी ये जो है यहाँ पर भी हम लोग हटा करके ये चलिए अब ये 4m है ना, बस 6 पर भी हमने किया है ना, कोई दिक्कत नहीं। 4 पर भी करोगे किसी है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो बाय बच्चों, जय हिंद बच्चों, आज का क्लास समाप्त।